हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं देवेंद्र। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के पास अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान बीच हवा में ही एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। इस विमान में 64 लोग सवार थे। इसमें 60 यात्री हैं और चालक दल के 4 सदस्य हैं। पुलिस अधिकारियों ने बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस को बताया कि अब तक 19 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बॉम्बार्डियर कंपनी का ये CRJ-700 विमान कैंसस से वाशिंगटन की ओर जा रहा था। अमेरिकी मीडिया से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक टक्कर के बाद विमान हवा में ही 2 हिस्सों में टूटकर पोटोमैक नदी में गिर गया। नदी में तलाश और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुई इस दुर्घटना की जांच शुरू हो गई है। ये विमान रीगन नेशनल हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला था। दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में आकस्मिक बल के सदस्य हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। करीब 10 से ज़्यादा एम्बुलेंस और ट्रक भी मौके पर मौजूद हैं। रीगन एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिलहाल सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बीबीसी के सहयोगी न्यूज़ चैनल सीबीएस को बताया है कि इस दुर्घटना में शामिल हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर में यूएस आर्मी के 3 सैनिक सवार थे। समाचार एजेंसी राइटर्स से बातचीत करते हुए एक अधिकारी ने बताया है कि इस हेलीकॉप्टर में कोई बड़ा अधिकारी सवार नहीं था, लेकिन इसमें सवार सैनिकों की स्थिति भी साफ नहीं है। सीबीएस से बातचीत करते हुए एक अन्य सैन्य अधिकारी ने बताया है कि इस हेलीकॉप्टर ने वर्जीनिया के फोर्ट बेलिवोर से उड़ान भरी थी। ये रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, मुझे रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना की पूरी जानकारी मिली है। मेरी स्थिति पर नज़र बनी हुई है। भगवान इस हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा को शांति दे। वाशिंगटन डीसी के फायर एंड ईएमएस डिपार्टमेंट ने बताया है कि विमान पोटोमैक नदी में गिरा है। फायरबोट्स नदी में यात्रियों के बचाव एवं राहत कार्य में लगी हुई हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, हम दुर्घटना के शिकार सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। हादसे के चश्मदीद स्थानीय नागरिक जिमी मेजियो ने बताया कि वो आसमान में विमान को देख रहे थे। विमान सामान्य फ्लाइट पैटर्न से अलग दिख रहा था। इसके बाद अचानक उन्हें आसमान में सफ़ेद चमक दिखाई दी। उन्हें लगा कि ये शूटिंग स्टार हो सकते हैं। उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन तभी उन्हें घटनास्थल पर इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां आती दिखीं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, हम मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। हर ज़रूरत के लिए हम तैयार हैं। हम दुर्घटना में सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी से रिपोर्ट कर रही रासेल लूकर ने लिखा, मैंने अभी एयरपोर्ट के पास इमारत में अपने एक पड़ोसी जोसे से बात की तो उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है कि ये दुर्घटना विमान के उतरने से कुछ मिनट पहले ही हुई है। टर्मिनल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उन्हें दिख रहा है कि हादसे के शिकार लोगों को उठाकर वहां से ले जाया जा रहा है। वहां दिख रहे लोग इस हादसे से स्तब्ध हैं। उन्होंने बचाव और राहत कार्य की जानकारी देते हुए कहा, मैं देख रही हूं कि पोटोमैक नदी के दक्षिण की ओर नीली लाइटें चमकाते इमरजेंसी बोट्स जाते दिख रहे हैं। दिल्ली के पास चरखी दादरी में 12 नवंबर 1996 को सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान हवा में ही टकरा गया था। चरखी दादरी में हुए एक विमान हादसे में 349 लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया विमान हादसा 29 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया के मुवान अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस विमान में 181 लोग सवार थे, जिनमें 175 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य शामिल थे। इस हादसे में 179 लोगों की मौत हुई है। जेजू एयर का ये विमान कथित तौर पर बैंकॉक से दक्षिण कोरिया वापस आ रहा था। बताया जा रहा है कि विमान के लैंड करते वक्त ये हादसा हुआ है। यूक्रेन का विमान हादसा यूक्रेन के शहर निप्रोजेरजिन्स्क में 11 अगस्त 1979 को 2 विमान टकराए थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती से हुए इस हादसे में एरोफ्लोट कंपनी और TU-134 के एयरलाइंस के विमान आपस में टकरा गए थे। इस हादसे में 178 लोगों की मौत हो गई थी। जाग्रेब हादसा क्रोएशिया के हवाई क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में ब्रिटिश एयरवेज और अदीरिया अविप्रोमेट का विमान शामिल था। इस विमान दुर्घटना में 176 लोगों की मौत हो गई थी। 10 सितंबर 1976 को लंदन से इस्तांबुल जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट 476 और स्प्लिट से कोलोन के लिए जा रही इनेक्स अदीरिया अविप्रोमेट की फ़्लाइट 550 हवा में टकराई थी। जापान विमान हादसा इस विमान दुर्घटना में 162 लोगों की मौत हो गई थी। जापान में 30 जुलाई 1971 में हुई इस दुर्घटना में ऑल निप्पन एयरवेज NAA की फ़्लाइट 58 के यात्री विमान से जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स लड़ाकू जेट टकरा गया था। इसके कारण दोनों ही विमान क्रैश हो गए थे। लीबिया विमान हादसा इस हादसे में 157 लोगों की मौत हो गई थी। लीबिया में 22 दिसंबर 1992 में हुई इस दुर्घटना में लीबियन अरब एयरलाइन फ़्लाइट 1103 विमान लीबिया सेना के MiG-23 UB से टकरा गया था। इसमें यात्री विमान सवार सभी लोग मारे गए थे। आप देख रहे हैं न्यूज देवेंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।